आपके सामने जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रिपोर्ट लगा हुआ है, हाँ, ओके। इसमें एक तो इसने प्रोजेक्ट इस तरह से आपने डाल रखा है इसमें। जैसे मैं ये अब जो है पेस्ट एज ए आपको देखोगे तो पेस्ट एज ए कर रखा है, पिक्चर कर रखा है। ओके। ठीक है, पेस्ट एज ए पिक्चर कर रखा है। इस पे क्लिक करते ही हम इसके सीट पे आ जा रहे हैं, जैसे कल मैंने बताया था ना वो। और इसने यहाँ पे देखिए इस तरीके से अपना ये कर रखा है। तो चलिए, इसमें बड़ी पार्ट कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज आपका ए है, सिर्फ ओनली फॉर दिस। बाकी डैशबोर्ड में देखिए उसी को इसने पेस्ट एज ए पिक्चर कर रखा है। और ये भी अलग अलग टाइमलाइन चार्ट्स हैं। ये चार्ट्स तो आप बना ही सकते हो आप। ठीक है, ये भी आपका लाइन चार्ट है, लाइन और कॉलम चार्ट को मिक्स कर रखा है। और यहाँ पे इसने ओवर परसेंटेज डाल रखा है। तो ये सब चीज नॉर्मल है। आपको दिक्कत जो हो रही होगी इसी में हो रही होगी ना सर? हाँ सर। ओके, तो चलिए हम आपको ये बताते हैं किस तरीके से वर्क हुआ है। तो पहले हम इसको सही तरीके से इस माने कि एक स्टार्टिंग पूरी तरीके से आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये आपकी एक्टिविटी हो गया, ए स्टार्ट और ए एंड हो गया आपका। ऊपर में आपने इसके डेट लिख दिए, नंबर्स लिख दिए। आप मान लीजिए 30 तक का, 31 तक का आप यहाँ पे नंबर लिख दीजिए। इसको इसने तो अपने अलग तरीके से इसने बनाया है, लेकिन हम अपने इसको अलग तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पे बेसिकली इसने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया हुआ है अपने रिपोर्ट में। तो यहाँ पे मुझे रखना है कि इफ इक्वल इफ। अब यहाँ पे मतलब कि हम चाहते हैं कि जो नंबर से जो स्टार्ट डेट है और ड्यूरेशन है, स्टार्ट एंड ड्यूरेशन दो चीजें हैं। तो मैंने बोला कि इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू ऊपर वाला होना चाहिए, बीच में एन परसेंट लगाना है। ठीक है, एन इफ बाद में लगाते, पहले एन लगाते हैं। एन कि ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ऊपर वाला होना चाहिए, एंड कॉमा हमने बोल दिया कि दैट प्लस दैट। -1 क्या -1 अपने हिसाब से देखिए 5 दिन है, 1 तारीख से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग डे से गिना गया ना। तो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है थोड़ा बताइए क्या लॉजिक आप अप्लाई कर रहे हैं? स्टार्ट मतलब एक डेट है, स्टार्ट डेट, राइट? हमें दोनों के बीच में होना चाहिए सर। अच्छा। हमने बोला कि जो ए ऊपर वाला डेट है इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो ये बता रहा है कि हमारा स्टार्ट मान लीजिए 1 से हुआ है और 5 दिन चला है, मतलब 1 से लेकर 5 दिन यहाँ तक जाएगा ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो +1 कर, यहाँ पे जो प्लस कर दिए दोनों को, तो 6 हो गया है, क्योंकि 5 तक जाना चाहिए, इसलिए हमने 1 माइनस कर दिया। तो मेरा कंडीशन ए हुआ कि ए हमने बताया कि जो ऊपर वाला है, मतलब कि ए B5 जो है हमारा, ये B5 ये बड़ा या बराबर होना चाहिए 1 से,
अब फिर दूसरा कंडीशन दे दिया कि इन दोनों को जोड़ के एक माइनस घटाने के बाद D4 इससे छोटा होना चाहिए, मतलब कि इस ये ऊपर वाला जो नंबर है, हम तो सिंपल सी बात है कि ऊपर वाला नंबर है इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब इसने इफ कंडीशन दे दिया ऐसा है तो यहाँ पे 1 डिस्प्ले करे वरना ब्लैंक डिस्प्ले, 1 डिस्प्ले किया। अब मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ B5, आपका इसका B फ्रीज होगा, D4 इसका D4 फ्रीज होगा और वापस इसका 4 फ्रीज होगा, इसका B फ्रीज होगा, इसका C फ्रीज होगा। तो मैं आगे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। इसमें ब्लैंक क्यों आ रहा है? हमने उल्टा कंडीशन लगा दिया है। उल्टा कंडीशन लगा दिया सर। आ गया ना सर? और फिर इसको कॉपी करके जहां तक डेटा है मेरा वहां तक मैं पेस्ट कर दूंगा। सबका आ गया। उसके बाद हम इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं, इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, इक्वल टू 1। अगर 1 है तो इसकी फॉर्मेट जो है वो होनी चाहिए मान लो कि ग्रीन, और इसका हमने फॉन्ट कलर जो है वो भी रख लिया ग्रीन। तो फॉन्ट कलर भी हमारा हमने बोल दिया ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन पे ग्रीन दिखेगा नहीं ना, इसलिए इसका आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, फॉर्मेट सेल बॉर्डर। सॉरी, इसकी कंडीशन वर्डिंग चेंज कर दी थी, इसमें करना था ना बॉर्डर। ठीक है सर। लेकिन ये तो थोड़ा अलग लग रहा है ना, अब देख रहे हो सर, ये तो अलग लग रहा है, लेकिन इसी के जैसा हमने कर तो लिया है, यहाँ पे हमने कर लिया है। लेकिन बेसिकली इसने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगा रखा है, इसने यहाँ पे लगा रखा है, लगा रखा है हाँ, कंडीशन वर्डिंग लगा रखा है इसने। और इसने यहाँ पे जो देख रहे हो ना आप, तो बोले सर ये इस तरह का व्हाइट लाइनिंग दिख रहा है, हमने यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया, इसने बॉर्डर ही लगाया है, लेकिन बॉर्डर में उसने व्हाइट कलर दे रखा है, जिससे आपको ये दिख रहा है, उसका डिफरेंस दिख रहा है। मैं भी आपको बताता हूँ, मैं भी सेम उसी जैसा ब्लू कलर लेता हूँ और बॉर्डर में यहाँ पे बॉर्डर में हमने ये भी लाइन ले लिया है, लेकिन लाइन में इसलिए हमने व्हाइट कलर चूज कर लिया। ठीक है सर, आ गया सर?
डाउट सर इसमें? सुजीत जी कोई डाउट? डाउट नहीं है। बन गया। लेकिन इसमें इसमें और भी बहुत सारी चीजें इसने डाली है, जैसे कि दो और डाल रखा है कि ये तो हो गया प्लान, कि प्लान क्या था, ये हो गया हमारा एक्चुअल। अब इसमें इसने दो कर रखा है कि प्लान और एक्चुअल दोनों कर रखा है। कि स्टार्ट 1 से होना था, 5 तक गया, फिर स्टार्ट, लेकिन एक्चुअल क्या हुआ, 1 से लेके 2 दिन में इसने खत्म कर दिया। और इसने इस परसेंटेज के ऊपर जो है कुछ ग्राफिक डाल रखे हैं, अलग अलग इसका अपना है, लेकिन इसने दो रखा है, प्लान और एक्चुअल। तो इसमें इसने यहाँ पे देखा है कि प्लान दिखना है और या फिर आपको एक्चुअल देखना है, प्लान दिखना है या फिर एक्चुअल देखना है। मैंने प्लान कर दिया, जैसा आ गया। अगर मैं एक्चुअल करूं तो एक्चुअल देखिए 1 से 2 तक है, तो यहाँ से 102 तक दिखा। तो इस तरह के चाहो तो आप ग्राफिक्स अपने यहाँ लगा सकते हैं। ऊपर से मैं यहाँ रख देता हूँ। और मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो छोटा हो जाएगा एकदम। तो यहाँ पे मैं दो और कॉलम यहाँ पे ऐड करूंगा मैं, मान लीजिए इसे भी। इसमें एक छोटी सी दिक्कत हो गई है। हाँ, अब यहाँ पे मैं चाहता हूं कि जैसे एक्चुअल है यहाँ पे, तो एक्चुअल है तो एक्चुअल का है, प्लान है तो प्लान का है। ठीक है सर। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है सर। उसके लिए मैं यहाँ पे जो हमने यहाँ लगा रखा है, इसी में एक और सेम चीज एक और आ जाएगा। इसे कॉपी कर लीजिए ना, पूरे फॉर्मूले कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पे कंडीशन देना है कि इफ अगर a इक्वल टू इन्वर्टर कॉमा के अंदर में एक्चुअल ACTUAL एक्चुअल, तो ए आना चाहिए, नहीं तो ए आना चाहिए।
एक्चुअल में जो एक्चुअल आपका है एफ वाला है, सॉरी ये F4 रहेगा, B5 जहां पे B5 है आपका वहां पे आपका आ जाएगा D5, और जहां पे आपका ये है E5। B5 प्लस C5 यहाँ पे E हो जाएगा। ठीक है सर, और हाँ एक ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो एक पे कनेक्शन होने लगा है ना आप। और इसको ड्रैग कर दीजिए, ऑल फॉर्मेटिंग नीचे ड्रैग कीजिए विदाउट एक मिनट, हमने एक छोटी सी गलती कर दी है सर, हमने इसको फ्रीज नहीं किया, F4 कीजिए इसको फ्रीज, अब सही हो गया। विदाउट फॉर्मेटिंग, विदाउट फॉर्मेटिंग, Why you are doing without formatting? क्या सर? Without formatting क्यों कर रहे हैं? ओ सर, वो हम ड्रैग कर रहे हैं ना, इसलिए जब हम ड्रैग करते समय जब ये ऊपर के फॉर्मेटिंग जो है डॉट लाइन है वो नीचे ना आ जाए, इसलिए हम फिल विदाउट फॉर्मेटिंग करते हैं, और फिर नीचे ड्रैग करते समय भी आप सेम इसी तरह का फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, अब आ गया ना, लाइनिंग नहीं आएगी फिर ये, फिर नीचे की तरफ मैंने ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर प्लान करता हूँ तो चेंज हो रहा है, एक्चुअली करता हूँ तो चेंज हो रहा है। ठीक है सर, इस तरह की चीजें। अब इसमें और एक ये दे रखा है ए वाला, इस स्टेटस वाला कि स्टेटस क्या क्या होना चाहिए, तो ये बेसिकली इस परसेंटेज के बिहाफ पे है। जैसे यहाँ देखिए ना, यहाँ पे आपका 28% है, तो इसने कुछ ऐसी कैलकुलेशन कर रखी है कि परसेंटेज के बिहाफ पे यहाँ आ जाए। इस सिंबल का मतलब क्या है? मतलब यस सर, ओके, तो परसेंटेज के बिहाफ पे इसने इस सिंबल दिख रहा है ना, इसी को रिपीट कर रखा है और कुछ नहीं। इसमें डे कर देते हैं, डे आ गया, 16 आ गया। अब मैं एक काम और कर सकता हूं, यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग और लगा सकता हूं, न्यू रूल्स में जाके यूज फॉर्मूला, और इस पे मैं यहाँ पे इक्वल मैं बोल दूं कि ए बराबर हो इसके, तो फॉर्मेट क्या हो जाए, तो फॉर्मेट में बॉर्डर जो है इसका कलर मैंने रेड चूज कर लिया है और एज चूज कर लिया है, इसको दोनों तरफ से आ जाए एंड ओके। अब इसमें F4 के F के आगे का हम डॉलर हटा देते हैं ताकि हम आगे ड्रैग करें तो चेंज हो जाए फॉर्मेट। और ऊपर का जो ये है ना, इसका नो बॉर्डर कर देते हैं, बड़ा दिक्कत दे रहा है। लीजिए, और हम नीचे तक इसको कर देते हैं। हाँ ठीक है सर, तो अभी यहाँ पे है 16 पे है, तो कोलम पोजीशन यहाँ पे है, तो ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि हमारा कितना प्रोजेक्ट खत्म हो गया है। ये डेट है, स्टार्ट डेट है। एक्चुअल, अगर एक्चुअल की बात करें तो चलो प्लान था, एक्चुअल है, प्लान देखना चाहते हो तो प्लानिंग ये है हमारी। और इसमें और भी आगे कर सकते हो कि प्लानिंग ये है, कितना एक्चुअल चला क्या चला, आप दोनों इकट्ठे भी देख सकते हो, इसमें और अपने हिसाब से और बहुत एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है सुजीत जी, सुजीत जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह का रिपोर्ट मैं सेव कर देता हूँ, आपको भेज दूंगा। मैं और एक बोल रहा था कि आप थोड़ी देर पहले मेरे को जो एक्सेल शीट दिखाया था ना, उसमें कुछ बाकी था, इशू ट्रैकर, बर्न डाउन चार्ट, ऐसे कुछ था, वो भी करने वाला है या जरूरत है? हाँ हाँ सब है, दिखाता हूँ, प्रोजेक्ट दिखाता हूँ सर, सब है, धीरे धीरे दिखाता हूँ ना। हाँ हाँ सर है। अब मैं बात करता हूँ केपीआई रिपोर्ट की।
केपीआई रिपोर्ट की ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, उस पे मैं आपको बताता हूं आपको कि उसमें और क्या क्या है। एक मिनट, ये आप देखिए केपीआई रिपोर्ट है। केपीआई रिपोर्ट है किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। केपीआई का फुल फॉर्म होता है की ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मान लीजिए कि आपको किसी का परफॉर्मेंस देखना है, तो आप उसके हर एंगल से देखना चाहते हैं। जैसे कि इसकी डेटा यहाँ पे है, तो मान लीजिए कि मान लीजिए आपकी कंपनी आपको मैनेजर बना रही है, तो मैनेजर बना रही है और उसमें 5 बंदों का शॉर्ट लिस्टेड हुए, तो उसमें ऐसा नहीं जिसका सेल अच्छा है, इसका अटेंडेंस अच्छा है, उसको बना, तो हर एंगल से देखते हैं कि उसकी सेल्स का क्या परफॉर्मेंस है, उसका अटेंडेंस का क्या परफॉर्मेंस है, टीम परफॉर्मेंस क्या है, उसकी टाइम की पंक्चुअलिटी कितनी है, उसकी कमिटमेंट कितना है उसका, तो हर एंगल से देखते हैं। तो अगर अब ये देखना है कि अगर अटेंडेंस कितना है, अटेंडेंस के अकॉर्डिंग सेल कितना है, तो उस तरह से केपीआई होता है। तो यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर ऑफिस रिपोर्ट को तो नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे केपीआई 1 2 3 4 यहाँ पे दिया हुआ है, और सबके केपीआई का टारगेट भी दिया हुआ है कि भैया इतना से ऊपर होगा तभी वो शॉर्टलिस्टेड होगा हमारे पास। और इसमें प्रोजेक्ट्स के नाम या बंदे के नाम, मान लीजिए बंदे के नाम है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बाकी चीज दी गई है, तो इसके बिहार पे डेटा भी यहाँ दिया गया है। जैसे कि एक तो हो गया कि आपका ये कि केपीआई 1 के अकॉर्डिंग क्या है, तो केपीआई 1 अगर 14 7 है, तो 2 है, 21 का है, 32 का है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिख रहा है। और साथ में देखिए स्क्रॉल बार लगा हुआ, जो कल मैंने बताया था आपको कि मैं नीचे अगर इस पे क्लिक करूं तो ये नेक्स्ट दिखाता है, उसमें से चेंज होता जाता है कि एक विंडो की तरह काम करता है। अगर मैं केपीआई 2 पे क्लिक करूं तो केपीआई 2 क्या होगा कि केपीआई 2 पूरा सॉर्टेड हो जाएगा, पूरा ये सॉर्टेड हो गया असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में, तो ऊपर है सॉर्ट बाई, ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है, ये ऊपर वाला असेंडिंग है, नीचे वाला डिसेंडिंग है। इसमें क्लिक किया तो इसके अकॉर्डिंग सारा शॉर्ट हो गया डेटा, और इसके अकॉर्डिंग बाकी डेटा यहाँ पे आ गया। और ये चार्ट लगा रखा है इसने अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें जो है ये आपको ये जो दिख रहा है आपको रेडियो बटन, ए स्क्रॉल बार, ये स्पाइन बटन, फिर यहाँ पे इसने हर केपीआई के हिसाब से यहाँ पे फिल्टर है कि दो केपीआई डेटा को आपस में इसने डॉट चार्ट से लुकअप कर रहा है, देख रहा है। ये बड़ी चीज नहीं है। और यहाँ पे इसने कुछ और ही चार्ट लगा रखा है, बार चार्ट लगा रखा है, बार चार्ट में दिखा, तो ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो आप कर सकते हो। इसमें बात होता है डेटा को शॉर्ट करना, ठीक है, कि डेटा यहाँ पे शॉर्टेड कैसे आ रहा है। बाकी चीज आप देखोगे तो नॉर्मल है, बाकी चीज बहुत बड़ी चीज नहीं है। कैलकुलेशंस में इसने डेटा को शॉर्ट कर रखा है। यहाँ पे देखिए, जैसे बता दूं कि एक्चुअल पोजीशन क्या है 21, ये 21 चेंज कैसे होता है जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे पहले पर आ दिया ना, तो यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन आपका 1 आ गया। दूसरा मैक्सिमम पोजीशन 91, तो 91 मतलब इसने पूरा का पूरा डेटा काउंट कर रखा है कि डेटा टोटल है कितना, टोटल 100 है, तो 91 कैसे हुआ, तो डैशबोर्ड में 10 दिख रहे हैं ना हमारे। तो कल की क्लास में आपको बताया था आपको ना मैंने कि यहाँ पे जो है मैक्सिमम डालते हैं, मिनिमम कम डालते, जितना दिखता है उससे कम डालते हैं। तो मैक्सिमम पोजीशन यहाँ पे दिया हुआ है 91, शॉर्ट बाय। अब किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, केपीआई 1 के अकॉर्डिंग, तो रेडियो बटन यहाँ पे आपका 1 देता है। शॉर्ट ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग,
तो यहाँ पे ए इससे लिंक है। अब यहाँ पे देखिए 2 आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारे बटन का यहाँ पोजीशन दिया हुआ है और यहाँ पे केपीआई के लिस्ट दिए हुए हैं। किसके लिए? इसके लिए कि हमें केपीआई 1 यहाँ पे 1 किया तो कैलकुलेशंस में यहाँ पे देखिए 1 आ गया। यहाँ पे मैं केपीआई 3 करूं तो नीचे वाले में 3 आ जाएगा, ऊपर वाले में 3 आ जाएगा। अब इसके बिहाफ से इसने यहाँ डेटा तैयार कर रखा है। तो डेटा बड़ी चीज नहीं है इसमें, ये बाकी जो देख रहे हो केपीआई अकॉर्डिंग जो डेटा आ रहा है ये तो है ही, इसको कोई बड़ी चीज नहीं है। इसमें बड़ी चीज है आपको ये यहाँ पे जो डेटा को शॉर्ट किया है ना, बाकी नॉर्मल चीज है, बाकी बड़ी चीज नहीं है। बाकी तो खुद ब खुद आप समझ जाओगे, कोई खास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ रहे हैं डेट, एक बार इसको फ्रीज है, व्यू में जाके इसको अनफ्रीज कर दें, व्यू में जाके इसको अनफ्रीज कर देते हैं। ये फाइल पहले आपको भेज देता हूं ताकि आप भी खोल सको और देख सको। दोनों फाइल भेज देता हूं। केपीआई प्रोजेक्ट कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस नहीं था प्रोजेक्ट, ये तो कस्टमर सर्विस कल का था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था ना हमारा। ओके आ जाते हैं, ठीक है। सुजीत जी मैं आपकी आवाज में समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या बोला, लगा आप दूर से बोल रहे हो काफी। हाँ नहीं पूरा सुनाई देता है। हाँ, मैं यहाँ पे अभी यहाँ मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे एक तो पहले तो इसने डेटा यहाँ से लिंक कर रखा है, आपके डेटा बार से पूरा का पूरा डेटा लिंक कर रखा है, पहला यहाँ पे लिंक हो गया। अब दूसरा यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो आपके इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट बाई अकॉर्डिंग आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे अगर हम केपीआई 1 पे क्लिक है तो यहाँ पे कैलकुलेशन में आपका केपीआई 1 का डेटा है यहाँ से, ठीक है ना। पूरा का पूरा डेटा है, मेरा शॉर्टिंग की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे 284 है ना, डेटा में 284, 170, 760 इसने ऑफसेट लगाया था, जो मैं कल आपको बताया था। तो कल इसने उसी मेथड से यहाँ से पहला कॉलम यहाँ से ऑफसेट से ले रखा है। अब इसको यूनिक, इसको जो है ना तो इसने इसको शॉर्ट किया। तो शॉर्ट कैसे किया, चलिए मैं इसको एक अलग डेटा पे आपको मैं शॉर्ट करके दिखाता हूँ। किसी डेटाबेस को, किसी भी डेटा को कहीं पे शॉर्ट करके कैसे रखोगे, इस पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है ना, इसलिए मैं अलग समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले इसने क्या किया हुआ है कि पहले इसने यूनिक नंबर निकालना था, इसको यूनिक नंबर यहां पे। तो इसने क्या किया हुआ है, इसमें प्लस किया है। कौन सा प्लस? जो इसका सीरियल नंबर है इसको इसने 1000 बार डिवाइड कर दिया, 1010 करोड़ ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसको, इससे क्या हुआ कि हर कोई यूनिक बन गया, बट इसके टोटल में कोई फर्क नहीं है। कितना, ठीक है। टोटल में कुछ 0001 का फर्क है। अगर ज्यादा फर्क पड़ रहा है तो 0 और बढ़ा दो आप यहाँ पे।
बेसिकली यूनिक करने का प्लान है। ये जो किया गया है इसलिए किया गया है ताकि यूनिक हो जाए, ठीक है, क्योंकि 284 तो 2-3 बार भी हो सकता है ना, तो दोनों राशि अलग अलग होने चाहिए। समझाया सर? और फिर इसमें जैसे कि हमें शॉर्ट बाई, तो 1 और 2 ऊपर जो यहाँ पे दे रखा है ना, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, लार्ज एंड स्मॉल का। अगर मुझे मान लीजिए डिसेंडिंग करना है तो मैं यहाँ पे लार्ज लगाऊंगा, LA लार्ज। लार्ज में मैं सिलेक्ट करूंगा किसको, लार्ज में पहले डेटा सिलेक्ट करता हूं, माफ कीजिएगा, मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा और इसमें बोलूंगा कि ये दिखा दे। मतलब लार्ज क्या होता है कि आपने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रखा है, अगर मैं इसमें से एक तो मैक्सिमम हमारे पास होता है, तो मैक्स क्या करता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको देता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 34 है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सेकेंड मैक्सिमम लिखना है कि 34 के बाद कौन बड़ा है, या उसके तीसरे नंबर पे कौन है, पांचवें नंबर पे कौन है। तो वहां पे हम लार्ज का फॉर्मूला आप लाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉमा यहां पे देते हैं 2, तो 2 देखिए 34 के बाद 24 है, 24 दिखाया। तो यही पे दिखाया कि भाई पहला इस पूरे डेटा में सबसे बड़ा कौन है, और फिर नीचे ड्रैग करेगा तो देख रहे हैं यहाँ पे सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर से देखिएगा आपका पूरा का पूरा सिक्वेंसली नीचे तक आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको डिसेंडिंग में करना, असेंडिंग में करना है, तो हमारे पास सेम फॉर्मूला स्मॉल का होता है, ठीक है। तो यहां पे इसने दोनों फॉर्मूले को मर्ज करके लगाया है, किसके अंदर में, चूज के अंदर। इसने बोला चूज, हमने बोला कि अगर इसका इंडेक्स नंबर 1 है तो यहां पे स्मॉल लगाओ, स्मॉल में इसको सिलेक्ट करो और कॉमा इसको यहां पे डालो, नहीं अगर 2 है तो लार्ज। तो यहां पे इफ कंडीशन में लगा सकते हो, लेकिन 1 और 2 ही पार्ट है, इसलिए मैंने चूज लगा दिया। ठीक है सर। अब मैं इसमें C2 को फ्रीज कर देता हूं नीचे ड्रैग करने के लिए, और इसको फ्रीज कर देता हूं, इसको फ्रीज कर देता हूं, इसको भी और इसको भी, बाकी A6 जैसा ऐसा ही रहेगा। तो यहां पे डेटा सॉर्टेड आ गया। अगर मैं यहां पे 2 करूं तो दूसरा डेटा आ गया, 3 करूं तो तीसरा तो है नहीं, 1 और 2 है, 1 और 2 है, 1 में असेंडिंग, 2 में डिसेंडिंग, ठीक है। बट प्रॉब्लम है कि सिर्फ डेटा ही शॉर्ट होके आया है ना, लेकिन मुझे शॉर्ट तो पूरा का पूरा चाहिए, सीरियल नंबर ए प्रोजेक्ट नेम के साथ। तो इसमें हम यहां पे हम ये करते हैं प्रोजेक्ट, इसमें हम यहाँ पे क्या सर, VLOOKUP से मिल जाएगा रेफरेंस। हाँ, तो मैं यहाँ पे मैच लगाऊंगा, मैच में बोलूंगा भैया बताओ 107 जो है इसके कितने नंबर पोजीशन पे है, तो बताए, और कॉमा हमने यहाँ पे 0 कर दिया। इसे बताया 107 8वें नंबर पे है, देखिए एक इसमें 1 2 3 8वें नंबर पे, नहीं 8वें नंबर पोजीशन पे, ठीक है ना। ये मतलब कि प्रोजेक्ट 8 का है। अब फिर यहाँ पे मैं इंडेक्स फॉर्मूला लगाऊंगा और इंडेक्स को बोलूंगा कि भैया तुम इसमें जाओ, इस पूरे डेटा में, और इसमें से 8वें नंबर रो का डेटा एंड पहले नंबर कॉलम का डेटा उठा लो। प्रोजेक्ट 8 आ गया, और सेम मैं इसी फॉर्मूले को एक फ्रीज कर देता हूँ, F4 आगे ड्रैग करूंगा,
मैं बोला कि भैया इसमें 8वें नंबर जाना है, दूसरे नंबर कॉलम में। और फिर इसको नीचे की तरफ हम पूरा ड्रैग कर देते हैं। इसमें इनने क्या हो रहा है? ओ सॉरी, मैंने मैच को फ्रीज नहीं किया था। ठीक है, देख, अगर मैं 2 करूं तो पूरा डेटा 2 बाई असेंडिंग में अरेंज हो जाएगा, 1 डिसेंडिंग में हो जाएगा, 2 असेंडिंग, 1 डिसेंडिंग। अब इसी से बिहाफ से पूरा डेटा उठा लिया। अगर यहाँ पे आप देखिए, इसने यही किया है कि इसने एक यहाँ पे बेसिकली ये डेटा तो उठ के आ रहा है आपके इसके अकॉर्डिंग, भैया सॉर्ट बाय कौन सा केपीआई ने सिलेक्ट किया है, जो केपीआई सिलेक्ट करता है उस केपीआई का डेटा यहाँ पे आ जाता है। और फिर इसके जो पोजीशन नंबर से इसने पूरा का पूरा डेटा केपीआई 1 to 5 को यहाँ पे इसने उठा लिया है। ठीक है, और फिर वो स्क्रॉल बार वाला मेथड यूज करके ये डेटा यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ पे लुकअप कर रखा है। और ये जो सीक्वेंस नंबर देख रहे हो ना, ये भी इसने ला रखा है, लेकिन सीक्वेंस नंबर ये है मतलब कि पूरा डेटा उठा लिया है, सीक्वेंस नंबर से पूरा डेटा उठा लिया है। और फिर जो चार्ट लगा रखा है, बेसिकली ये चार्ट इसी का लगा रखा है, कैलकुलेशन। हाँ, एक कैलकुलेशन है आपका, कैलकुलेशन में T27 से 32 टी इसमें आइए, टी पे चलिए। इसने मैक्सिमम और मिनिमम निकाल रखा है। मैक्सिमम, इससे मैक्सिमम कितने हैं, अब उसी मैक्सिमम को इससे कॉपी कर रखा है। एक मिनट, T27, हाँ इसने डैशबोर्ड का डेटा यहाँ से लुकअप कर रखा है पूरे के पूरे, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना आपका, ये पूरा डेटा यहाँ से उठा के रखा है। और फिर इसके डिफरेंस निकाल के इसने कुछ कैलकुलेशंस कर रखा है, केपीआई 1 का अलग कर रखा है, केपीआई 2 का अलग कर रखा है। इधर पहले तो यहाँ पे सिलेक्ट किया कि डैशबोर्ड में अगर E8 ग्रेटर देन डेटा E9 तो डैशबोर्ड दिखे वरना एन दिखे। इसने बेसिकली हमने यहाँ पे बताया था ना आपको कि हमारे एक लोअर और अपर का एक हमारे पास ये है डेटा के अंदर, डैशबोर्ड में E18 E8 है ना, ये रहा ना E8, इसने मैच करवा रखा E8। हाँ, इसने डेटा के अंदर जो हमारे पास डेटा है ना, हमारा डेटा इसमें E9 यहाँ ये इसने बस ये देख रखा है कि भैया दोनों के बीच में ये जो डेटा आ रहा है क्या छोटा या बड़ा है। एक यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर ये छोटा है तो दिखे, नहीं तो नहीं दिखे, बड़ा होने पे एन दिखे। जैसे कि अगर मैं इसको सॉर्ट बाय डिसेंडिंग कर दूं तो यहाँ पे देखिए कि एन दिख रहा है पूरा, मैंने ब्लैक में आ गया। मतलब कि बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे रेड और ब्लैक दो तरह के डेटा दिखाने हैं, यहाँ पे रेड एंड ब्लैक देख रहे हैं, अलग अलग डेटा दिख रहा है। तो ये मेथड क्या है सर कि हम दो तरह के माने कंडीशनल कलरिंग चार्ट जो है ना एक ही तरीके नहीं दे सकते। आप देख रहे हैं, आप इसमें बहुत अच्छा मेथड इसमें आप यूज किया है। एक सिंपल सी बात यह है कि मैं इसके बाद इस मेथड क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमने एक बार क्या किया था, हमारे पास डेटा जो आया था कुछ माइनस में था कुछ प्लस में था। मैं इसी डेटा की एक छोटा सा डेटा यहाँ पे उठा लेता हूँ, किस मेथड पे यूज किया है मैं आपको बताता हूँ। आप इसको एक ही शीट में रखिए क्योंकि मेरे पास एक ही फाइल रहेगा तो अच्छा रहेगा। नहीं, मैं आपको मेथड समझाता हूँ तो फिर आप ये नहीं है मतलब कि कोई एग्जांपल नहीं है, मैं मेथड आपको समझा रहा हूँ। तो वहां पे ये चीज तो वहां पे दिया ही है। मैं क्या हुआ कि हमारे पास क्या हुआ था कि कुछ माइनस में फिगर थे और कुछ प्लस में फिगर थे, ये हमेशा चेंज होते रहते थे। ठीक है, तो हमने इस पे एक चार्ट बनाया था सिंपल सा।
मान लीजिए कि हम यहाँ पे लाइन चार्ट भी बना, कॉलम चार्ट भी बनाते हैं, तो इस तरह से ये नीचे में आ जाता था माइनस वाला, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या था, जो माइनस में आ रहा है वो उसको इस तरह से नीचे नहीं करना था, हमें इसको ऊपर ही रखना था, बट इसका कलर जो है वो कलर रेड कर देना था। तो अगर चलो नीचे ही है, ऊपर नहीं ले आते, हम नीचे ही है, अगर मैंने इसको सेलेक्ट करके नॉर्मल कलर रेड कर दिया, रेड दिख रहा है, कल के रेट में ए जो है प्लस में आ गया, तो ए ऊपर आ जाएगा बट अपना कलर चेंज नहीं करेगा, हर बार मुझे मैनुअली चेंज करने होते। तो मैं ऐसा सोल्यूशन निकालना था कि भाई माइनस भी ना आए, नीचे ना आए, ऊपर भी रहे, और कलर भी अपने आप चेंज करता रहे। तो चार्ट के पास ऐसी कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कमांड नहीं होता है, लेकिन इसके लिए भी चार्ट के अलग से सिचुएशन हम क्रिएट कर देते हैं। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाते हैं कि इफ अगर a लेस देन 0 है, तो हमने बोला एबीएस फॉर्मूला क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, यहां पे आए, नहीं तो ब्लैंक आए। तो इस पहले वाले में यहां पे मैंने हेडिंग डाल देता हूं ग्रेटर लेस देन 0, तो जितने माइनस है वही आया, और फिर यहां पे हम करते हैं ग्रेटर देन 0, और फिर यहां पे कंडीशन देते हैं कि इफ अगर यहां पे ग्रेटर देन 0 हो तो दिखे, इसमें एबीस लगाने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो ब्लैंक हो जाए, और फिर इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा आपको सिलेक्ट करके चार्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं पे जो ब्लैंक है वो टेक्स्ट है, तो इस तरह के हम डायरेक्ट चार्ट नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें चार्ट ब्लैंक चार्ट, देखिए दिक्कत हो जाएगा, डायरेक्ट चार्ट लगाओ तो आप कहीं और क्लिक करके एक ब्लैंक चार्ट ले लीजिए, ब्लैंक चार्ट, ठीक है। फिर राइट क्लिक, यहां पे सिलेक्ट डेटा, और इसमें हम आते हैं ऐड पे क्लिक करते हैं। ऐड पे मैंने हेडिंग डाल दिया लेस देन 0, और हमने इसको डेटा यहां से यहां तक का दे दिया, ठीक है। फिर एक और ऐड किया, इसका टाइटल हो गया ग्रेटर देन 0, और फिर इसका हमने एक अलग से डेटा ले दिया, और 2 सीरीज बना दिया। हाँ, और फिर इस एडिट में गया, इसके जैन फैब जो है वो ले लिया, 2 सीरीज बना दिया मैंने इसका, कैंसिल हो गया। एंड ओके, अब इसको आगे बड़ा कर देता। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे कि मैं यहाँ प्लस, अब ये जो इसको ग्रीन कर देते, उल्टा हो गया ना, मैं उल्टा कलर हो गया, इसको ग्रीन करते हैं और इसको रेड करते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया कि अगर जो माइनस वाला अगर प्लस में होता है, मान लो कि 40 डाल दिया तो कलर ग्रीन हो गया। अगर कोई ग्रीन वाला माइनस होता है, ठीक है सर, समझ में आया आपको? हाँ, ये वाला टेम्पलेट थोड़ा सेव कर दिए, नहीं तो सेव करिए। हाँ, तो यही कंसेप्ट यहाँ पे इसने अपनाया है। इसने क्या किया हुआ है कि इसको डैशबोर्ड में 2 सीरीज, 2 लाइन चाहिए। इसने बेसिकली इंसर्ट में जो चार्ट ले रखा है, कॉलम चार्ट ले रखा है, इसने बार चार्ट ले रखा है, ठीक है सर। तो बार चार्ट में इसको 2 चाहिए, 2 कलर चाहिए, ग्रीन एक कलर, और ये हमेशा चेंज होते रहता है। मैं नीचे ड्रैग करता हूं ना, देखो चेंज हो रहा है, तो चेंज होते रहता है। तो यहां पे इसने सही मेथड किया है कि 2 अलग अलग कर रख दिया कि भाई ब्लैक वाला अलग हो जाए और रेड वाला अलग हो जाए हर केपीआई के लिए। तो इसने कंडीशन क्या डाल रखा है कि तभी अलग हो जब अगर इसका जो डैशबोर्ड का जो ये डेटा है, ये डेटा इसके जो केपीआई 1 के जो टारगेट है, टारगेट से कम हो तो ब्लैक में चला जाए, नहीं रेड में चला जाए, टारगेट से ज्यादा हो तो
इसमें आ जाए, ब्लैक और रेड। तो इसे सेग्रीगेट कर दिया, देन इसका मैक्सिमम एवरेज निकाल दिया, एवरेज निकाल रखा है पूरे डेटा का कि एवरेज क्या है, और एवरेज में 5-5 का अलग अलग का एवरेज है इसमें। नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, हमने कुछ गलती कर दी है, कुछ गलती कर दी है। इसने सबका एवरेज निकाल रखा है सबका, एवरेज ही है, मतलब 725 पूरा एवरेज कर दिया इसने। फिर यहाँ पे भी इसने मिनिमम और यहाँ पे इसने मैक्सिमम निकाल रखा है। तो हर केपीआई का ये अलग अलग कर रखा है ताकि हर केपीआई पे इस तरह से चार्ट बना सके। और मैक्सिमम एवरेज मिनिमम लगाने के लिए इसलिए लगाया था, ये लाइनिंग दिख रहा है ना आपको, इस लाइनिंग के लिए। ठीक है सर, तो इस तरह से इसने अलग कर रखा है। तो ये ऊपर वाला पार्ट तो समझ में पूरा आ गया किस तरह से हुआ है। और ये जो मार्क दिख रहे हो ये स्पेशल करेक्टर से इसने भी एक कंडीशन यहाँ पे लगा रखा है परसेंटाइल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना ऊपर में परसेंटेज भी डला था डेटा के अंदर कि 90% और 10%। तो परसेंटाइल का फॉर्मूला निकाल के इसने पूरे डेटा का परसेंटेज निकाल रखा है और फिर इससे मैच कर रहा है। वहां पे इस तरह का बटन यहाँ पे दिखाता है, नहीं तो नहीं दिखाता है। जैसे ये लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे कि रेड मैक्सिमम मिनिमम सर, जैसे देखिए ना इसकी मैक्सिमम जो सेल है ना मिनिमम, एवरेज में बेसिकली एवरेज है सर, माफ कीजिएगा, मैक्सिमम नहीं, एवरेज है, एवरेज पॉइंट है ना, देख नहीं रहे आप, सीरीज एवरेज पॉइंट कि एवरेज से कौन ज्यादा है कौन से कम है। मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे इसके लिए दिखाई दे, यहाँ देखिए ये रहा मैक्सिमम मिनिमम, केपीआई 1 का एक चार्ट है, उसमें मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे दिखा रखा है, मैक्सिमम क्या और मिनिमम क्या, टोटल एवरेज, टारगेट, और यहाँ पे इसने अलग तरीके से दिखाया। इसको अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जहां में प्रॉब्लम होगा वहां पे हम आपको समझा देंगे क्या प्रॉब्लम, किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है सर। और ये देखिए इसने यहाँ पे चार्ट बना रखा है, दो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई केपीआई 1 केपीआई 3 में केपीआई दो डॉट्स के आपस में कंपेयरिंग इसे दिखा रखा है, और जो डॉट्स है उस डॉट्स को हाईलाइट कर रखा है। तो डॉट चार्ट होता है, ये जो इंसर्ट में जाइएगा ना आप, तो ये रहा ना स्कैटर चार्ट, इस चार्ट पे इसने यूज किया। एक बार इसको खुद से नकल करने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। इसमें जो मेन चीजें थी वो आपके साथ मैंने डिस्कस कर ली कि मेन चीजें किस तरीके से इसने की है, वो आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है सर। अब चलिए आगे हम कोई कोई नया डैशबोर्ड पे हम काम करते हैं। सर आप क्या कुछ पूछ रहे थे उससे पहले, आप क्या, मैं समझ नहीं पाया था क्या पूछ रहे थे आप। नहीं, आपने बता दिया ना। तो आगे चलिए बढ़ते हम, एक अब कुछ ऐसे क्रिटिकल वर्क पे चलते हैं। हमने बताया था क्रिटिकल वर्क आपको सिखाया जाएगा, कुछ ऐसे काम जो एक्सेल के साथ इम्पॉसिबल लगते हैं उस काम को, ताकि डैशबोर्ड में हम इस तरह का यूज काफी ऑटोमेशन का पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ बंदे हैं, यहाँ पे कुछ बैंक है, नहीं यहाँ पे बैंक है और यहाँ पे हमने दे दिया है मान लीजिए कि बैंक, उस बैंक में मेरे कुछ इंजीनियर लगे हैं, यहाँ पे IDBI सिटी PNB SBI और यहाँ पे CICI।
ठीक है सर। अब इसने यहाँ पे जो काम किया, जैसे कि IDBI में इसने 10 घंटे का वर्क है, इंदर ने सिटी बैंक में 20 घंटे के, मैं एक ही के लिए काम किया है। पहले इसी को देख ले ताकि क्रिटिकल वर्क ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास डेटा आता है। अब जरूरी सीक्वेंसली है ना, जरूरी सीक्वेंसली ना, अनसीक्वेंसली भी अपने हिसाब से होता है। तो यहाँ पे आपको जब डेटा कहीं पे रिप्रेजेंट करना है, जिससे आपको समरी और बाकी चीजें निकालनी है, वहां पे डेटा आपका सिस्टम जो मान लो जो भी सॉफ्टवेयर है या कोई क्लाइंट आपको भेजता है, डेटा आपको इस फॉर्मेट में भेजता है, लेकिन आपको चाहिए होता है इस फॉर्मेट में कि बैंक नेम एंड आवर्स, ठीक है। हम यहाँ पे कॉपी करके इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम IDBI में सुजीत ने काम किया है कितने घंटे, 10 घंटे। सिटी बैंक में इंदर ने काम किया है, इस तरह का डेटा चाहिए आपको 20 घंटे, ठीक है। लेकिन यहां से डेटा लाना मुश्किल हो गया थोड़ा सा, कैसे ला, चलिए हम बताते हैं आपको किस तरह से लाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम मैच का फॉर्मूला लगाएंगे। मैच में मैं इसको सिलेक्ट करके इसका रो नंबर पता करूंगा, इसका रो कितने रो नंबर पे डेटा है हमारा, तो 2 नंबर पे डेटा है, मतलब यहाँ डेटा B2 से स्टार्ट है और F2 तक है। तो यहाँ पे हम एड्रेस बना देंगे कि B हमने इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया 2 से, फिर अगेन कॉन्कैटिनेट /B एंड फिर एंड F2, B में होगा, मान लीजिए F2 होगा, F B2 से F2, ठीक है। तो डेटा हमारा B2 से F2 में। अब मुझे सम निकालना है, सम इसमें मैं दे देता हूं, प्रॉब्लम है कि B2 से F2 में सम निकालना है। B2 से F2 जो आपका डेटा है ये आपका इसमें टेक्स्ट में, अब इसको टेक्स्ट में है, इसको कन्वर्ट करना है इसमें आपके क्या बोलते हैं रेफरेंस में, इसके लिए इनडायरेक्ट का फॉर्मूला होता है, इनडायरेक्ट, और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपका 10 आ गया, ठीक है। तो ये आप एक तो आपका आवर निकल गया, एक आवर फाइनल हो गया कि आवर कैसे निकलेगा, आवर आपका निकल गया। अब आपका नेम निकालना है, फिर मैं वापस मैच करूंगा 10 में, कहां पे, इनडायरेक्ट, इसके अंदर कॉमा 0, ये सीक्वेंस नंबर दे दिया 1। देन मैं ऑफसेट लगाऊंगा या मैच ए इंडेक्स लगा लो, जो भी आपकी सहूलियत हो, और मैं इसमें से 0 रो एंड कॉलम ए दे देते हैं। आ गया सुजीत और 10 आ गया। अब इस फॉर्मूले को हम कंबाइन कर लेते हैं, नीचे ड्रैग करके कंबाइन कर लेते हैं। नहीं, नीचे ड्रैग करने से पहले आपको फ्रीज करना पड़ेगा, F4 एंड F4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको A1 को फ्रीज करना होगा। आ गया है इंदर का, तो इसको एक बार ए वाले इतने सारे करो में है, तो एक बार मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ। ये हो गया, जहां जहां B13 है वहां वहां मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ, फिर जहां जहां आपका C13 है वहां पेस्ट मार देता हूँ, C13 और C13, E13 है, C13 नहीं है, ठीक है। फिर इसको कॉपी, ये तो आपका प्रोफाइनल हो गया, ये फाइनल ही है, लेकिन इसको भी मैं यहाँ पे आपका D13 है, तो D13 पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं और इस पूरे को
कॉपी करते हैं और जहां पे हमारा E13 था E13 में इसको पेस्ट कर देते हैं। फाइनल हो गया। मतलब कि इसको मैं कट करके इस पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको कट करके मैं इस पे पेस्ट कर देता हूँ, बाकी इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको नीचे ड्रैग कीजिए, सब किया। ठीक है। अब मैं चेंज करता हूँ कल के डेट में, यहाँ ऊपर भी कॉपी कर देता हूँ इसको। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, मतलब कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे फिर बदल कर देता हूँ कि 20 यहाँ है और फिर 40 यहाँ है, तो उससे ज्यादा चेंज हो जाता है। तो इस तरह से डेटा को ऑटोमेट कर सकते हो ताकि आप आगे डैशबोर्ड पे बाकी चीजों पे आप यूज कर सकते। समझ आया सर आपको? हेलो? हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट समझ में आ गया। क्या डाउट में कुछ रिपीट करवाना चाहते हो? मैं इसको रिपीट कर सकता हूँ सर। नहीं, रिपीट नहीं, ये जो मतलब जिसमें फार्मूला डाले हैं ना, उसको मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा रिटर्न में, क्योंकि मैंने फार्मूला अपने अच्छी तरह कवर नहीं किया है। बट ये एक्सेल शीट मेरे पास रहेगा तो आई कैन डू इट। हाँ ठीक है, मैं इसे सेव कर देता हूँ, एक मिनट जाएगी। और मेल भी कर देता हूँ हाथों हाथ, ताकि बाद में भूल गया। अब इसी तरह का एक और ऑटोमेशन है जो मैं आपको कराना चाहता हूँ। चलिए, इसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेट